यहाँ पर हम डीसी शंट जनरेटर की बात करें, जैसे डीसी शंट जनरेटर रन एट क्रिटिकल स्पीड, देन दी वैल्यू ऑफ इस क्रिटिकल रेजिस्टेंस इक्वल टू, अगर कोई डीसी जनरेटर है वो क्रिटिकल स्पीड पर रन कर रहा है तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो क्रिटिकल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इक्वल टू दी फील्ड रेजिस्टेंस होगी। क्रिटिकल रेजिस्टेंस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिलो विच जनरेटर build up voltage at critical speed. Its value is equal to the field winding resistance. A series generator can self excited, तो सीरीज जनरेटर है सेल्फ एक्साइटेड हो सकता है किसकी मदद से, ओनली इफ द लोड करंट इज नॉट जीरो, अगर लोड करंट जीरो होगी तो इसको सेल्फ एक्साइट नहीं कर सकते। लोड करंट नॉट जीरो होगी यानी कि लोड करंट की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं है, तब हम यहाँ पर सीरीज जनरेटर को सेल्फ एक्साइट कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इन सीरीज जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप अक्रॉस इट लोडेड कंडीशन ओनली, यानी वोल्टेज बिल्डअप करना चाहते हैं तो लोड कंडीशन में ही हम सीरीज जनरेटर को यूज कर सकते हैं। तो इसको हमें कभी भी बिना लोड के सीरीज जनरेटर को नहीं चलाना है, यानी काम में नहीं लेना है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ए डीसी जनरेटर द यूज ऑफ रैपिड ब्रूस वियर में भी, तो रैपिड ब्रूस वियर का की वजह क्या है डीसी जनरेटर के अंदर, तो पहला तो सीवियर स्पार्किंग हो सकता है डीसी जनरेटर के अंदर, द यूज ऑफ रैपिड ब्रूस वियर में भी सीवियर स्पार्किंग, इम्परफेक्ट कॉन्टैक्ट, और दूसरा रफ कम्यूटेटर सरफेस भी यहाँ पर हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यूज टू डिटरमाइन द स्टे लॉसेज इन डीसी सीरीज मशीन, डीसी सीरीज मशीन में स्टे लॉसेज मेजर करने का क्या मेथड है यहाँ पर, तो फील्ड टेस्ट से हम यहाँ पर डीसी सीरीज मशीन के अंदर स्टे लॉसेज हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। फील्ड टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द लॉसेज इन डीसी सीरीज मोटर। नेक्स्ट हम देखें, डीसी शंट जनरेटर सप्लाइंग टू बस बार इफ इट्स प्राइम मूवर फेल्ड, डीसी शंट जनरेटर है जो कि सप्लाई किया गया किससे, बस बार के साथ से कनेक्ट किया गया है यहाँ पर डीसी शंट जनरेटर। इफ इट्स प्राइम मूवर फेल्ड देन इट विल एक्ट एज ए, और अगर इसका प्राइम मूवर फेल हो जाएगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, ये शंट मोटर की तरह काम करेगा। शंट जनरेटर यहाँ पर शंट मोटर की तरह काम करेगा अगर इसका प्राइम मूवर फेल हो गया है, और रनिंग एट द सेम डायरेक्शन। जैसे हम बात करें टॉर्क ऑफ डीसी मशीन की बात करें, तो टॉर्क जो होती है टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होती है फ्लक्स और आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। व्हेन द प्राइम मूवर फेल देन इट स्टार्ट टेकिंग सप्लाई फ्रॉम बस बार, अगर प्राइम मूवर फेल हो जाएगा तो ये सप्लाई बस बार से लेना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा, एंड एक्ट एज ए मोटर। और टॉर्क तब क्या हो जाएगी, टॉर्क यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगी उस टाइम पर 5 इंटू करंट की वैल्यू जो आर्मेचर करंट दे रहा था अब एक आर्मेचर करंट लेने लग जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं सो इट विल कंटिन्यू रनिंग इट द सेम डायरेक्शन एज शॉर्ट शंट मोटर, तो शंट मोटर में भी सेम डायरेक्शन में यहाँ पर रन करेगा। नेक्स्ट हम देखें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग मेथड ऑफ डीसी मोटर एसेंशियली रिक्वायर मैकेनिकल ब्रेकिंग टू स्टॉप द मोटर, तो मैकेनिकल ब्रेकिंग है यहाँ पर कौन सी मोटर के लिए जरूरत पड़ेगी, मैकेनिकल ब्रेकिंग प्लगिंग के अंदर हमें मैकेनिकल ब्रेकिंग की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। इन प्लगिंग मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग मैकेनिकल ब्रेकिंग इज एसेंशियल नियर जीरो स्पीड अदरवाइज मोटर विल कंटिन्यू टू रन इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि जीरो स्पीड पर हमें यहाँ पर मैकेनिकल प्लगिंग की जरूरत पड़ती है। अगर हम मैकेनिकल प्लगिंग नहीं करेंगे तो जैसे मोटर मान लो इस डायरेक्शन में घूम रही है तो जीरो पर आने के बाद में वो वापस से इस डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे इन डीसी सीरीज मोटर टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हाई स्टार्टिंग करंट विच स्टार्टर यूज, तो स्टार्टिंग के अंदर डीसी सीरीज मोटर के अंदर अगर हमें हाई स्टार्टिंग करंट को फ्लो होने से बचाना है डीसी सीरीज मोटर को, तो हम यहाँ पर कौन सा स्टार्टर यूज करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट स्टार्टर यूज करते हैं। ये 2 पॉइंट स्टार्टर इज यूज टू रिड्यूस द इंडस करंट ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ डीसी सीरीज मोटर, और 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर है वो शंट और कंपाउंड मोटर में हम यूज करते हैं। 3 पॉइंट 4 पॉइंट कहाँ पर यूज करते हैं, शंट और कंपाउंड मोटर में हम यूज करते हैं, कंपाउंड मोटर के अंदर। नेक्स्ट देखें, जैसे फील्ड वीकनिंग स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर,
फील्ड वीकनिंग स्पीड कंट्रोल फॉर डीसी शंट मोटर इज यूज टू कंट्रोल स्पीड। तो फील्ड वीकनिंग है यहाँ पर स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी शंट मोटर है, वो कहाँ पर यूज किया जाता है। तो जैसे स्पीड ऑफ डीसी मोटर जो होती है एन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है बैक ईएमएफ डिवाइड बाई फ्लक्स। तो यहाँ पर जैसे हम कहें कि जैसे ही फ्लक्स यहाँ पर फील्ड वीकनिंग ये दे रखा है स्पीड कंट्रोल, यानी फ्लक्स अगर हम कम कर रहे हैं, फ्लक्स हम कर रहे हैं इसका मतलब हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं इसका मतलब फ्रॉम बेस स्पीड से बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर एबव बेस स्पीड आ जाएगा। और जैसे हम करें यहाँ पर जैसे पावर जो होती है, पावर की बात करें, पावर होती है हमारी पावर इक्वल टू ई वी आई ए, ये हमारा रहता है कांस्टेंट पावर। लेकिन जैसे ही हमने कहा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर फ्लक्स कम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो टॉर्क है, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है फ्लक्स इनटू आई ए। अगर फ्लक्स कम कर रहे हैं इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पावर तो हमारी कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये हो जाएगी, पावर का कोई कनेक्शन नहीं है इसका फ्लक्स के साथ, ई वी आई ए रहता है, टॉर्क का यहाँ पर कनेक्शन है अबव बेस स्पीड एंड कांस्टेंट पावर मेथड। ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ये हमें दे रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क वर्सेज आर्मेचर करंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मशीन। तो ये कौन सी मशीन की करेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पर हम देखें कौन सी मशीन की करेक्टरिस्टिक्स है ये। जैसे डीसी मोटर के अंदर जो टॉर्क होती है, वो टॉर्क होती है डीसी मोटर के अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। लेकिन यहाँ पर ये तो होती है डीसी मोटर के अंदर। लेकिन मान लो सीरीज मोटर है, तो सीरीज मोटर के अंदर जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, आर्मेचर करंट के। इसका मतलब हमारा टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, आई ए स्क्वायर के। यानी ये कंडीशन क्या है, बिफोर सेचुरेशन करंट कंडीशन है ये। आफ्टर सेचुरेशन फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है, तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है आफ्टर सेचुरेशन, तो ये वैल्यू हो जाएगी टी की वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती आती है आर्मेचर करंट के। तो यहाँ पर ये तो बिफोर सेचुरेशन है, और सेचुरेशन के बाद में ये टी है आई ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग ये डीसी सीरीज मोटर का क्या है, करेक्टरिस्टिक्स है। तो हम कह सकते हैं ये किसका करेक्टरिस्टिक्स है, डीसी सीरीज मोटर का करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे हमें डीसी शंट जनरेटर रनिंग एट 1000 आरपीएम जनरेटेड ईएमएफ 200 वोल्ट इफ द स्पीड इज इंक्रीज 1200 आरपीएम, तो जनरेटेड ईएमएफ क्या होगा। तो जैसे हम देखें 1000 स्पीड पर क्या मिल रहा है, 200 वोल्ट मिल रहा है। तो 1200 स्पीड पर क्या मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखें जैसे कि 200 डिवाइड बाई 1000, ये हमें मिलेगा सिर्फ 1 आरपीएम पर, और 1200 आरपीएम पर 1200 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 12 दूनी 24 यानी 240 वोल्ट आ जाएगा हमारा आंसर। या हम इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी रेशो से भी हम निकाल सकते हैं। स्पीड है N1 डिवाइड बाई N2 इक्वल टू, जैसे जनरेटर की जो स्पीड है यानी कि जो जनरेटर वोल्टेज है ई जी फर्स्ट जनरेटर और ई जी है यहाँ पर सेकंड जनरेटर ये है, इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो भी 240 वोल्ट ही आएगा। सीयर एंड पंचर के लिए हम कौन सी मोटर यूज करते हैं। तो सीयर एंड पंचर के लिए हम बात करें यहाँ पर, तो कॉम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर हम यूज करते हैं, क्योंकि कॉम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है उसको हम हाई टॉर्क इंटरमीडिएट लोड के लिए यूज करते हैं। जैसे कि सीयर है पंचर है, किसके लिए, हाई टॉर्क इंटरमीडिएट लोड के लिए इसका यूज किया जाता है। हाई टॉर्क इंटरमीडिएट लोड के लिए हम इसका यूज करते हैं कॉम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर का। यहाँ पर हम देखें डीसी जनरेटर के बारे में पूछा है कि लीवल कंपाउंड जनरेटर है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ये गलत है। शंट जनरेटर इज बेस्ट सुटेबल फॉर पैरेलल ऑपरेशन, ये भी गलत है। यानी कि यहाँ पर हम नॉट ट्रू पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है, तो यहाँ पर सही बताना है।
लीवल कंपाउंड जनरेटर है जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, ये सही है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है लीवल कंपाउंड जनरेटर का। शंट जनरेटर इज बेस्ट टूल फॉर पैरेलल ऑपरेशन, ये भी सही है, पैरेलल ऑपरेशन के लिए शंट जनरेटर लगाते हैं। और ओवर कंपाउंड जनरेटर है पॉजिटिव रेगुलेशन, ये गलत है, ओवर कंपाउंड का पॉजिटिव रेगुलेशन नहीं होता है। सीरीज जनरेटर है नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, तो सीरीज जनरेटर के अंदर नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन होता है। जैसे वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला होता है हमारे पास में, वो क्या होता है वो हम देख लेते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर होता है, जैसे वी आर वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू वी नो लोड पर माइनस के होता है। अब हमें मान लीजिए जनरेटर के अंदर क्या वैल्यू निकालनी है, जैसे कि लोड करंट और ये आउटपुट हमें निकालना है। तो जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये लोड करंट है और ये कंपाउंड ओवर कंपाउंड का करेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट हम देखें लेवल कंपाउंड का। तो लेवल कंपाउंड का जो करेक्टरिस्टिक है वो इस तरीके से आएगा, यहाँ पर इसको काटेगा, लेवल कंपाउंड जनरेटर है, लेवल कंपाउंड जनरेटर। और एक हमारा वो है लेवल कंपाउंड जनरेटर के नीचे आता है शंट जनरेटर, और पॉजिटिव रेगुलेशन इसका नहीं होता है ओवर कंपाउंड जनरेटर का। पर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे बेसिक रिक्वायर्ड ऑफ डीसी मशीन आर्मेचर वाइंडिंग इज दैट मस्ट बी। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग के लिए? तो डीसी मशीन की आर्मेचर वाइंडिंग के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है ये क्लोज्ड होनी चाहिए। द आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन विच इज आइदर लैप कनेक्टेड और वेव कनेक्टेड, या लैप कनेक्टेड हो या वेव कनेक्टेड हो, ये लेकिन क्लोज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ए डीसी मशीन रनिंग एट 1000 आरपीएम, कॉम्यूटेटर डायमीटर दे रखा है 50 सेंटीमीटर, फॉर ए ब्रुश विड्थ ऑफ 2.2 सेंटीमीटर, कॉम्यूटेशन टाइम इज, कॉम्यूटेशन टाइम कैसे निकालेंगे? कॉम्यूटेटर पेरिफेरली वेलोसिटी की बात करें, कॉम्यूटेटर पेरिफेरली वेलोसिटी की बात करें हम यहाँ पर, तो ये कैसे निकलती है कॉम्यूटेटर पेरिफेरली वेलोसिटी, यानी वी की जो वैल्यू है ये निकलती है पाई डी एन मीटर पर सेकेंड एन टू। डी एन की वैल्यू 1000, यानी कॉम्यूटेटर पेरिफेरली वेलोसिटी है, ये आ जाएगी। अब कॉम्यूटेशन बदलने के लिए 100 का भाग दे देंगे, 2.2 डिवाइड
डिवाइस ऑफ पेरिफेरल वेलोसिटी, इसको बोलते हैं कॉम्यूटेशन पेरिफेरल वेलोसिटी। कॉम्यूटेशन पेरिफेरल वेलोसिटी, पेरिफेरल वेलोसिटी। सेवन इंटू हो जाएगी 0.84 मिली सेकेंड, इक्वल टू 0. In DC machine, the waveform of armature MMF and its increasing towards, तो आर्मेचर MMF है डीसी मशीन के अंदर, उसकी वेवफॉर्म किस टाइप की होती है। तो डीसी मशीन की बात करें, वेवफॉर्म है इसकी ट्रायंगुलर होती है आर्मेचर MMF की, और इंटरपोल एक्सिस की तरफ ये इंक्रीज होती है। तो डीसी मशीन की बात करें कि जो वेवफॉर्म होती हैं उनकी शेप के अकॉर्डिंग बात करते हैं। जैसे नेट फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है डीसी मशीन की, डीसी मशीन एक होती है हमारे पास में नेट फ्लक्स डेंसिटी, क्या होती है, नेट फ्लक्स डेंसिटी। नेट फ्लक्स डेंसिटी की जो वैल्यू होती है वेवफॉर्म के अकॉर्डिंग वो पी की होती है, पी की। और जो मेन फ्लक्स होता है, मेन फ्लक्स किस टाइप का होता है, फ्लैट टॉप्ड होता है वो, फ्लैट टॉप्ड। और हम बात करें आर्मेचर फ्लक्स की बात करें तो वो शेडेड शेप होता है आर्मेचर फ्लक्स, आर्मेचर फ्लक्स होता है शेडेड शेप। कैसा होता है, शेडेड शेप। और आर्मेचर एमएमएफ की बात करें, आर्मेचर एमएमएफ जो होता है ट्रायंगुलर इन शेप होता है एंड इंक्रीजिंग टुवर्ड्स ब्रूस और इंटरपोल एक्सिस। नेक्स्ट हम देखें, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ डीसी सीरीज मोटर। डीसी सीरीज मोटर का इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, इसके अंदर डीसी सीरीज मोटर के अंदर हाई स्टार्टिंग टॉर्क होती है। नेक्स्ट हम देखें, आइडेंटिफाई द मशीन इज शोन इन फिगर। तो ये यहाँ पर हम देखें लोड है, लॉन्ग शंट ये दिखा रखा है यहाँ पर हमें। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि डीसी शंट मोटर है ये, और लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर नहीं है, डीसी शंट मोटर है सिर्फ। सीरीज बनने लगी हुई है नियम से, तो यहाँ पर लॉन्ग शंट के टाइप में दिख रही है ये। तो ये यहाँ पर डीसी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। तो मोटर भी नहीं है, जनरेटर है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये करंट दे रहा है, न कि करंट ले रहा है। करंट दे रहा है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जनरेटर है। और लॉन्ग शंट यहाँ पर सीरीज के साथ लॉन्ग में कनेक्टेड है, सीरीज और आर्मेचर वाइंडिंग के साथ में कनेक्टेड है, तो लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का टाइप है। नेक्स्ट हम देखें, ए 200 वोल्ट डीसी मशीन, आर्मेचर रेजिस्टेंस दे रखा है, फुल लोड करंट की वैल्यू दे रखी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन डीसी मशीन एक्ट एज ए मोटर। तो मोटर की तरह काम करेगी, तो यहाँ पर हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैसे निकालेंगे, E इक्वल टू वी माइनस के आई ए आर ए से निकालेंगे। तो V की वैल्यू कितनी रखी है 200 माइनस के आई ए की वैल्यू कितनी रखी है 20 इंटू आर ए की वैल्यू 0.5। तो इससे वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 190 वोल्ट। तो 190 वोल्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, आई ए हमारी आर्मेचर करंट दे रखी है, आई एस सी सीरीज फील्ड करंट दे रखी है, आई एल लोड करंट। देन द रिलेशन बिटवीन दीज करंट ऑफ डीसी सीरीज मोटर। तो डीसी सीरीज मोटर के अंदर रिलेशन हमें निकालना है। डीसी सीरीज मोटर कैसे होगी, मोटर के अंदर हमें डीसी सीरीज जनरेटर दे रखा है, तो जनरेटर के अंदर ये क्या करेगा, करंट देगा, करंट देगा। और सीरीज है तो सीरीज में बाइंडिंग हो जाएगी, यानी आर्मेचर करंट है वो आई एस सी यानी सीरीज करंट के बराबर होगी, आर्मेचर करंट आई एस सी करंट के बराबर होगी। और वही करंट लोड में भी फ्लो होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आई आर्मेचर करंट इक्वल टू सीरीज करंट इक्वल टू लोड करंट। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा ये वाला, क्योंकि सीरीज जनरेटर है, यहीं पर जो करंट आर्मेचर के अंदर का जो करंट फ्लो होगी वही करंट यहाँ पर सीरीज वाइंडिंग के अंदर फ्लो होगी।
और वही करंट यहाँ पर लोड में भी फ्लो होगी, तो ये करंट की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर करंट की वैल्यू सेम होती है। बाकी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।